Yes, sir. सो फर्स्ट इज एसिड बेस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि एसिड वो होते हैं जो लिबरेट करते हैं H पॉजिटिव आयन इन एक्वस मीडियम, एंड द बेस आर दो स्पीसीज which liberate OH negative ion in aqueous medium. In aqueous medium. बात समझ में आई? बट सारी स्पीसीज, सारी की सारी स्पीसीज एसिड बेस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के बारे में नहीं होती। तो यहाँ पर बेटा आते हैं ड्रॉबैक्स। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स हियर? तो पहला ड्रॉबैक यहाँ पे आया कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या क्या बातें कि AlCl3, AlOH3, SO2, Na2CO3, NH3 एक्सेट्रा, कि इनका नेचर एसिड है कि बेस है, ये चीज नहीं समझा पाए। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब हम इसको कैसे बोलते हैं, जैसे देखो NH3 इज अ बेस, ये बेस होता है हमें पता, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, AlCl3 इज एसिड, क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसके पास, और वैकेंट ऑर्बिटल तो एक्सेप्ट कर सकता है, इसका मतलब बेस हुआ, ये एसिड हुआ। तो इनके पास H पॉजिटिव OH नेगेटिव नहीं है, फिर भी एसिड बेस है, तो इसके थ्रू ये बात नहीं समझाई जा सकती। समझ में आया? तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट, अरेनियस कंसेप्ट, जो आपने 10th में भी पढ़ा है। एक्चुअली 10th में जो पढ़ते हैं वो आपका एसिड बेस अरेनियस ही होता है। दूसरे आए ब्रोस्टेड लोरी, ब्रोस्टेड लॉरी कंसेप्ट, ब्रोस्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एसिड वो होगा जो लिबरेट करे, H पॉजिटिव आयन, और बेस वो होगा जो एक्सेप्ट करे H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ब्रोस्टेड लॉरी जो कंसेप्ट था, इट वाज अ प्रोटॉन थ्योरी। इसको प्रोटॉन थ्योरी कह सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन के आधार पे बात हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि NaOH है, अगर ये H पॉजिटिव के साथ बात करें तो क्या बनाएगा बेटा? Na पॉजिटिव प्लस वाटर। तो NaOH में से H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया गया, तो ये क्या कहलाया? इट्स अ बेस और एसिड। ना बताओ, अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड लॉरी कंसेप्ट NaOH इज एसिड और बेस। टेल मी। भाई इसने H पॉजिटिव डोनेट कर Base. दिया, इसने डोनेट कर दिया, और जो डोनेट कर दिया वो एसिड हुआ, तो इसके आधार पे तो ये एसिड हुआ। और NH3 की बात करता हूं, तो NH3 H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है और बनाएगा NH4 पॉजिटिव। गॉट इट? तो यहां पर NH3 हुआ आपका बेस, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया। इस केस में NaOH ने H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया, और इस केस में H पॉजिटिव अमोनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जो एक्सेप्ट करे वो कहलाता है बेस, और जो डोनेट करे वो कहलाता है एसिड। गॉट इट? ठीक है, फिर तीसरे वैज्ञानिक आए और उनका नाम था लेविस। ठीक है, लेविस ने कैसे समझाया? लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, इनके आधार पे बिल्कुल अलग बात। ये जो थ्योरी थी इट वाज बेस्ड ऑन द लोन पेयर थ्योरी। लोन पेयर थ्योरी कह सकते हैं हम इसको, कि लोन पेयर के आधार पे बात कर रहे हैं। एसिड वो होगा जो एक्सेप्ट करे, विच एक्सेप्ट लोन पेयर, एंड बेस वो होगा जो डोनेट करे बेस लोन पेयर को, डोनेट लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इन्होंने कैसे समझाया। AlCl3 है, अगर इसकी नेगेटिव Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो बनाता है AlCl4 नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है एक तरह से लोन पेयर ही है, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर गया, तो लोन पेयर को इसने एक्सेप्ट किया, इसलिए AlCl3 कैसा बना? एसिड बना। और अगर मैं बात करता हूं BF3, ठीक है, F नेगेटिव लोन पेयर, इसके वैकेंट,
ये आपको पता ग्रुप 13 के एलिमेंट जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑर्बिटल खाली पड़ा रहेगा, उस खाली ऑर्बिटल में लोन पेयर्स जा रहे हैं और इस हिसाब से बन जाएगा BF4 नेगेटिव। तो इस हिसाब से BF3 क्या हुआ, एसिड हुआ कि बेस हुआ? टेल मी, इज इट एसिड और बेस? बताओ बताओ, कर क्या रही है? एसिड। लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग केस आता है इसके अंदर वो आता है ये AlOH होल थ्राइस प्लस OH नेगेटिव। अब बताना जरा क्या होता है। एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, इधर OH के साथ जुड़ रहा है, इधर OH के साथ जुड़ रहा है, इधर OH के साथ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है और 8 होने चाहिए थे। इसका मतलब इसके पास डेफिनेटली कोई खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको कहीं से OH नेगेटिव देता हूं तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऑर्बिटल में घुसेगा और ऑक्यूपाइड होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत पाल लेना कि AlOH होल थ्राइस में OH आता है इसलिए बेस है, ये बेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज हाउ इट इज एन एसिड, और बना लेता है AlOH होल 4 नेगेटिव। So it behaving as an acid, not as a base. ऐड किया गया। So in what? In Lewis acid, लुइस एसिड कहा जाएगा और लुइस बेस कहा जाएगा। तो लुइस थ्योरी में क्या है कि दो जो बातें थी आपके पहले, उन दोनों को इकट्ठा कर दिया। ऐसा कोई कंपाउंड जो हाइड्रोजन को रिलीज करे और लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। दूसरा, बेस वो होगा जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करे और डोनेट करे लोन पेयर को। कहानी क्लियर है बेटा? ठीक है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नाउ ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड ये कहा गया कि एसिड वो होगा, एसिड क्या होगा, जो डोनेट करे H पॉजिटिव। आयन, और बेस वो होगा जो एक्सेप्ट करे एक्सेप्ट। H पॉजिटिव आयन, ठीक है। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करता हूँ बेटा NH3 प्लस HCl, तो जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो बनाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो जरा इसमें देखो क्या हुआ, NH3 ने NH4 में चला गया, तो यहां पर तो हुआ एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, यहाँ H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया गया, और HCl जो था वो चला गया Cl नेगेटिव में, और इसने क्या किया, डोनेट किया भैया, इसने डोनेट किया H पॉजिटिव आयन, ठीक है बेटा। तो जो एक्सेप्ट करेगा, जो स्पीसीज एक्सेप्ट कर रही है वो तो कहलाएगी आपकी बेस, और जो बेटा डोनेट कर रहा है वो कहलाएगा इसका एसिड। एसिड। अब जरा बात को ध्यान से समझना, एसिड का अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट पेयर ये वाला हो गया, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट पेयर। तो एसिड का कॉन्जुगेट पेयर कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस, और बेस का कॉन्जुगेट पेयर कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि NH4 पॉजिटिव इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3, NH3। और मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि Cl नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। HCl। हाँ जी, नाउ सी, तो आपको बताना है कॉन्जुगेट एसिड फॉर ब्रोस्टेड बेस एंड कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोस्टेड एसिड, उल्टा है। तो HF का क्या होगा, H2SO4 का क्या होगा, H2CO3 का क्या होगा, और इन सब का क्या होगा? तो बेटा अगर आपको बताना है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, अगर आपको कॉन्जुगेट बेस बताना है तो कॉन्जुगेट बेस होता है जो भी ब्रोस्टेड एसिड है माइनस ऑफ H पॉजिटिव कर दो, मतलब उसमें से प्रोटॉन निकाल दो। समझ में आई बात? तो अगर प्रोटॉन निकालना है मेरे को, अगर मैं ये मेरे ब्रोस्टेड एसिड है तो इसमें से प्रोटॉन निकालता हूं मैं, अगर प्रोटॉन निकालूंगा तो यहां बचेगा F नेगेटिव होगा, है ना। और अगर इसमें से प्रोटॉन निकालना है, माइनस ऑफ H पॉजिटिव करना है, तो क्या होगा,
HSO4 नेगेटिव, इसमें से प्रोटॉन निकालना है तो क्या होगा, CO32 नेगेटिव, इसमें से प्रोटॉन निकालना है तो भैया इसके पास तो प्रोटॉन है ही नहीं तो इसका बनेगा ही नहीं। इसमें से प्रोटॉन निकालना है तो इसके पास भी प्रोटॉन नहीं है, नहीं होगा, सॉरी है, इसका तो होगा। क्या बनेगा बताओ, अगर इसमें से प्रोटॉन निकालना है, प्रोटॉन होने के लिए H पॉजिटिव होना जरूरी है, सीधी सी बात। तो इसमें से अगर H पॉजिटिव निकालूंगा तो एक ही H है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो O2 नेगेटिव हो जाएगा। O2 नेगेटिव। इसमें से प्रोटॉन निकालना है तो बन जाएगा ये NH4 तो 3 बेटा सॉरी अब देखो ना, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, आपने घटा दिया, तो बेटा ये समझना है आपको कि न्यूट्रल कब हो रहा है और पॉजिटिव कब हो रहा है और नेगेटिव कब आ रहा है, कितना आ रहा है। क्लियर हुआ? तो कॉन्जुगेट बेस क्या यस सर। कॉन्जुगेट बेस आपके हमेशा होंगे ब्रोस्टेड एसिड माइनस दिस प्रोटॉन। उसी तरह से छोटा सा ट्रिक फॉर दिस, आपको बताना है कॉन्जुगेट एसिड, तो कॉन्जुगेट एसिड के लिए क्या ट्रिक हो जाएगा, ब्रोस्टेड बेस, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव, प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो इन सब में H पॉजिटिव को ऐड कर दो जी, H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बन गया NH3। H पॉजिटिव ऐड करेंगे, न्यूट्रल है जी, तो NH4 पॉजिटिव हो जाएगा। H पॉजिटिव ऐड करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल बन जाएगा तो बन जाएगा HCOOH। अगर इसमें H पॉजिटिव ऐड करूंगा तो हो जाएगा, दो नेगेटिव हैं तो एक नेगेटिव बचेगा और बन जाएगा HCO3 नेगेटिव। अगर इसमें H पॉजिटिव ऐड करूंगा तो एक नेगेटिव एक H पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बन जाएगा वाटर। इसमें H पॉजिटिव ऐड करूंगा तो बन जाएगा H3O पॉजिटिव। O इसमें H पॉजिटिव ऐड करूंगा तो बन जाएगा H2SO4 H2 न्यूट्रल हो जाएगा, SO4 पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। इसमें अगर H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो बन जाएगा HSO4 नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो देखो किस तरह से मेमोराइज करना है सारी बातों को। यस देखो ब्रोस्टेड एसिड, ठीक है, ब्रोस्टेड एसिड क्या होता है और ब्रोस्टेड बेस क्या होता है। ब्रोस्टेड एसिड वो होता है जो डोनेट करे H पॉजिटिव आयन को, और ब्रोस्टेड बेस वो होता है जो एक्सेप्ट करे H पॉजिटिव आयन को। भाई एसिड तो वो होता है जो H पॉजिटिव डोनेट करे, बस इससे याद रख लो। ठीक है, तो एसिड का, ब्रोस्टेड एसिड का बनेगा कॉन्जुगेट बेस और ब्रोस्टेड बेस का बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। यही कंसेप्ट होगा ना बेटा। तो अगर डोनेट कर रहे हैं तो उसका कॉन्जुगेट बेस देखो, अगर डोनेट कर रहा है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, उसमें से H पॉजिटिव निकाल दो। समझ में आया? तो कॉन्जुगेट बेस में से H पॉजिटिव आयन निकाल दो, तो माइनस ऑफ H पॉजिटिव आयन कर देंगे और यहाँ पे प्लस ऑफ H पॉजिटिव आयन कर देंगे, कहानी खत्म। तो आपसे क्या पूछा जाए वो सीधा सीधा बात कर लो। आया समझ में या नहीं? सर एक बार बैक करना। इसकी बहुत एप्लीकेशन अच्छी अच्छी है बेटा। H2SO4 की बात करें तो इसमें से अगर मैं एक H पॉजिटिव निकालता हूं बाहर तो ये बन जाता है HSO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब अगर HSO4 नेगेटिव में से एक H पॉजिटिव और निकालता हूं तो बनता है SO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव होगा। तो जरा ध्यान से समझना, अगर ये एसिड है, अगर ये ब्रोस्टेड एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस फर्स्ट होगा, है ना। और अगर ये कॉन्जुगेट बेस है, अगर ये एसिड है, नाउ सी, अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। यस सर। तो मैं एक बात कह सकता हूं ना कि H2SO4 जो है एक H पॉजिटिव आयन करने पर बनाता है HSO4 नेगेटिव और एक और H पॉजिटिव आयन करने पर बनता है SO4 नेगेटिव। तो वी कैन से दिस एसिड, ये अगर एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, और अगर ये एसिड है, अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो वी कैन से कि H2SO4 का ये कॉन्जुगेट एसिड फर्स्ट है और ये कॉन्जुगेट बेस सेकंड है। तो SO4 नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4 इज सॉरी हम ऐसे बोलेंगे SO4 नेगेटिव इज द सेकंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4।
or we can say HSO4 negative is the first conjugate base of H2SO4 कही जा सकती है। मतलब ये जो है ना बेटा बाइसल्फेट आयन, इसका बिहेवियर दोनों तरह का हो गया, ये एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है और ये बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, और इसीलिए कहा जाएगा इसको एम्फीप्रोटोइक। क्या नाम दिया जाएगा? एम्फीप्रोटोइक। एम्फीप्रोटोइक। एम्फी का मतलब ड्यूल, प्रोटो मतलब प्रोटॉन। अब कुछ स्पीसीज होती हैं अप्रोटोइक, एम्फीप्रोटोइक, ठीक है? तो इनके बारे में अब सीखना है आपको कि व्हाट आर दीज स्पीसीज बेसिकली। क्लियर? प्रोटोइक मतलब जो डोनेट करे प्रोटॉन को, जो डोनेट करे प्रोटॉन को। अप्रोटोइक जिसके पास नो प्रोटॉन्स, देयर इज नो प्रोटॉन, नो प्रोटॉन्स एट ऑल। और एम्फीप्रोटोइक जो डोनेट और एक्सेप्ट दोनों करे, ठीक है? जो ड्यूल नीचे शो करे, विच डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन। जैसे कि H2O है, वो प्रोटोइक है। क्यों? क्योंकि वो डोनेट कर सकता है और OH नेगेटिव दे सकता है मेरे को। OH नेगेटिव भी प्रोटोइक है। क्यों? क्योंकि वो O2 नेगेटिव बना के H पॉजिटिव दे सकता है मेरे को। लेकिन O2 नेगेटिव इज नॉट प्रोटोइक, ये प्रोटोइक नहीं है क्योंकि इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, इसलिए इसको अप्रोटोइक कहेंगे। फिर आता है एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटोइक, जो दोनों तरह से काम कर सकता है, जैसे कि HSO4 नेगेटिव जो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है भैया। अगर डोनेट करेगा, अगर डोनेट करता है तो बनाता है SO4 नेगेटिव, और अगर एक्सेप्ट करता है तो बनाता है H2SO4। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम लोग एसिड बेस थ्योरीज के अंदर प्रोटोइक, अप्रोटोइक और एम्फीप्रोटोइक के बारे में बात करते हैं। अच्छा, H2SO4 क्या होगा? H2SO4 इनमें से कौन सी कैटेगराइज में डालूं मैं इसको? प्रोटोइक, अप्रोटोइक और एम्फीप्रोटोइक? H2SO4, तो H2SO4 भी प्रोटोइक है, साथ में एम्फीप्रोटोइक भी है, ठीक है? एम्फीप्रोटोइक भी है। तो H3SO4, क्योंकि देखो सल्फर है, सल्फर के पास खूब सारे वैकेंट ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से आ सकते हैं। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए खाली जगह चाहिए, बस इतना दिमाग में रखना है। और खाली जगह जिसके पास होगी वो आराम से एक्सेप्ट करेगा, खाली जगह नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये थे बेटा आपके सिंपल से कंसेप्ट्स, और ठीक है। सो हम एक बात कहते हैं कि जब हमें एसिडिक नेचर बताना होता है, एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर बताना होता है, तो हम इनका यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा। तो हम क्या बोलेंगे कि एसिड वो होते हैं जो डोनेट करें प्रोटॉन्स को, और बेस वो होते हैं जो एक्सेप्ट करें प्रोटॉन्स को। सीधी सी कहानी ये, ठीक है? तो एसिड की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूँ वाटर या अल्कोहल्स, अल्कोहल का नेचर कैसा है? तो अल्कोहल अगर एसिड है तो वो बेटा RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव देगा, ठीक है? तो ये अगर एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। गॉट इट? अब कॉन्जुगेट बेस जो होंगे, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हैव weaker या स्टेबल कॉन्जुगेट बेस आर। देखो एसिड और बेस की अगर बात करते हैं तो दोनों ही रिएक्टिव हैं, दो तरह के बेस हो गए, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस और अनस्टेबल, अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस। अब जरा सोचिए आप, बेस का नेचर क्या होता है? वो चाहता है कि डोनेट करे किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को, यही करेगा। स्टेबल है क्या उस कंडीशन में? कभी नहीं। तो अगर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हुआ तो इसका मतलब वो क्या है? इट्स अ वीकर बेस। स्टेबल कॉन्जुगेट बेस आर वीकर बेस। अगर अनस्टेबल है, अनस्टेबल है मतलब वो आराम से डोनेट कर रहा है भैया, दे रहा है किसी को, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्गर बेस हो गया, वो स्ट्रॉन्गर बेस हो गया। तो पहला पॉइंट तो ये कि स्टेबल कॉन्जुगेट बेस आर स्टेबल बेस, वीकर बेस, एंड अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस आर स्ट्रॉन्गर बेस। अब दूसरा बात समझिए कि वीकर, वीकर कॉन्जुगेट बेस हैव stronger acid and stronger conjugate base have weaker acid। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्जुगेट बेस का पता लग जाए
कि वो स्ट्रॉन्गर है कि वीकर है, तो हम बता सकते हैं कि ये एसिड स्ट्रॉन्गर है कि वीकर है। क्लियर? आई बात समझ में?